आ गए सर। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अपन जो बात कर रहे थे, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसमें अपने जब अभी दोपहर वाली जो क्लास थी उसमें बातचीत की थी वैधानिक की, ठीक है ना। तो ये वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। यानी कि विधान के हिसाब से बना हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो होती है वो अलग चीज होती है, ठीक है। वो संवैधानिक होती है, ये वैधानिक है। इसका गठन जो होता हुआ था वो हुआ था 1993 के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, फिक्स क्वेश्चंस है। कब फॉर्मेशन हुआ, क्या वर्क है, अभी कौन अध्यक्ष है इसका, ठीक है ना, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यही सारे इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपके, तो आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इस चीज को अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। राज्य में महिला के कल्याण के लिए आयोग की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा एक अर्ध न्यायिक यानी कि कॉसी जुडिशियल, ठीक है ना, कॉसी जुडिशियल अर्ध न्यायिक, ठीक है ना, निकाय के रूप में की गई थी। ये आपके अर्ध निकाय वाली जो है, अर्ध न्यायिक जो है, इसको आपको याद रखना है। कॉसी जुडिशियल है ये, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में, जो पॉइंट बताते जा रहा हूं उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, इंटरनेशनल टेरिटरी हुई थी अपने CEWAW, यानी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन व कन्वेंशन को रोकने के लिए, कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इस पे हुई थी 1979 पे, इस पे अपने हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो आप ये समझ लो कि 79 में हुआ, ठीक है ना। यानी कि एज ए 80 90, ठीक है ना। तो आपको 14 साल लग गए इसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, 14 ईयर का। यानी कि जो एग्रीमेंट होने के बाद में आपको 14 ईयर के बाद में इसका गठन हुआ था। स्पेशली भारत में 9 जुलाई, अब देखो, 9 जुलाई 1993 को कुछ संशोधन के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और महिलाओं के सशक्तिकरण व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप 1996 में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति घोषित की गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग व राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। सारे क्वेश्चन यही हैं, सारे क्वेश्चन यही हैं, ठीक है ना। 79 में संधि हुई, ठीक है ना। उसके बाद में 9 जुलाई 93 को इसमें कुछ संशोधन हुए, फिर सिग्नेचर हुए। उसके बाद 1996 में महिलाओं के लिए नीति घोषित हुई और उसके पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। तो नेशनल वुमेन कमीशन और स्टेट वुमेन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो दोनों कमीशन है, इस पे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। तो स्टेट का अपन बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चन नेशनल के भी कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस इतिहास और उद्देश्य के हिसाब से अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन महिलाओं से संबंधित विशिष्ट समस्याओं की जांच करने, राज्य से महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए किया गया है। अब विशिष्ट समस्याएं और कोई स्पेशल समस्याएं हैं, उनकी जांच और उन मुद्दों के बारे में पता करने के लिए किया गया है। आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने, परिवार व समुदाय में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न व मुद्दों के खिलाफ उनकी सुरक्षा समानता सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों से लैस है। ये जो चीज है ये आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, वह सबको ये आजकल पता है। आयोग का गठन जो निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करना, प्रासंगिक कानून के उल्लंघन, अवसर से वंचित करने या महिलाओं को किसी भी अधिकार से वंचित करने के मामले में समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से लिंग आधारित मुद्दों को संभालना। कहानी देखो बिल्कुल सिंपल सी है।
प्रासंगिक कानून यानी कि जो कानून रूल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, वो किसी से वंचित तो नहीं हो रही, महिलाओं को किसी अधिकार से वंचित करने के, उस पर समय पर उसको कंट्रोल करना, ठीक है ना, और उस पे, और लिंग आधारित यानी कि मेल से जो होते हैं, ठीक है ना, लिंग से आधारित जो होगी, मेल फीमेल यानी कि जेंडर से आधारित मुद्दों को संभालना, स्पेशली इनका बेसिक नेचर है। ओके, ये चीज है। और आगे क्या है इसके अंदर, ये तो इस पे अब क्वेश्चन क्या हो गए, तो महिला आयोग है, आपको पता ही होता है, सारे महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन वहां पे तंग नहीं करता। तंग कहाँ कर रहा होता है, आपका कब इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, किस संधि के अकॉर्डिंग हुआ, उसका वो कब था, कब बना, ठीक है ना, इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन हो गए। और अभी कौन मेंबर है इसका, ठीक है ना, यानी कि इसका चेयरमैन जो है, अध्यक्ष कौन बना हुआ है, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। तो आयोग राज्य में महिला आधारित कानून के संबंध में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर कदम उठाता रहता है। अब यहां पर अगर अपन देखें, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन एक अध्यक्ष, ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन एक अध्यक्ष व अन्य सदस्यों से के साथ किया जाता है। अब अध्यक्ष और कौन कौन थे अभी आ जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आयोग के अध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। कुल टोटल 5 जने हुए, एक अध्यक्ष हुआ, ठीक है, कुल टोटल 4 मेंबर हुए, एक अध्यक्ष हुआ और 3 सदस्य हुए। अब जो 3 सदस्य हैं उसमें क्या हुआ, टीम का उड़ गया क्या, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आ गया क्या, अपने आप आ गया क्या, ऐसे कैसे आ गया यार, फिर जाना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे चल रहा है, वो तो दोनों कैमरे अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, अब राज्य, अब ये क्या हुआ, पूरे के पूरे कुल टोटल मेंबर्स की अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना, 4 सदस्य हैं यानी कि एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हुए। अब उसके अंदर से आप ये देखो, श्रीमती रेहाना रियाज जो है चिश्ती जो हैं, वो 2022 से लेकर 25 तक महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और जो 3 सदस्य हैं, एक तो ओबीसी की है सुमन यादव, सेकंड है अंजना मेघवाल जो एससी की है, एक जो है सुमित्रा जैन जो जनरल की है, ठीक है ना। जो 3 मेंबर हैं वो तीनों अलग अलग रहेंगे, इस पे क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है, एक एससी का होगा, एक ओबीसी का होगा, एक जनरल होगा, और एक मेंबर जो होगा वो अध्यक्ष है। तो सारे सारे ही, हाँ देखो इसके अंदर जो है, एससी एसटी के अंदर से तो एक ही था, अब वो देख के पता होगा कि क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी यही आया हुआ है। हाँ दोनों में से एक का होगा, ठीक है ना, ठीक है, एक है, एक ओबीसी का, एक एससी का या एसटी, दोनों में से जो भी होगा, ठीक है, एससी एसटी जो है वो होगा, एक जनरल का होगा, ठीक है ना, और एक जो है आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है ना, इस चीज के ऊपर है। और यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन एक अध्यक्ष व अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य का समाज कल्याण विभाग, अब देखो ये वाली लाइन है, समाज कल्याण विभाग राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है, रूपरेखा तैयार करता है। इस पे क्वेश्चन रहेगा हमेशा, क्या हुआ, हाँ ठीक है ना, और उसका वेतन व परिलब्धियों राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखो राज्य कल्याण विभाग तो रूपरेखा तैयार कर रहा है कि अध्यक्ष कौन है बनेगा, और उसका वेतन व अन्य जो उनको प्रॉफिट मिलने वाले हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और जो संशोधित होते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती हैं इसकी अध्यक्ष, ठीक है। अब आपके पास ये सारे क्वेश्चन आ गए।
अब अगर अपन चलते हैं आगे, लक्ष्य और उद्देश्य की बात करते हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य तो आपको पहले ही पता चल गया, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। राजस्थान राज्य भर में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण, जो पीड़ित नहीं है उसका नहीं है, पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना है, राज्य भर में महिलाओं के हितों की रक्षा करना है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामले पर राजस्थान सरकार को सलाह देना है, महिलाओं से संबंधित प्रचलित कानून की समीक्षा करना है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार से संशोधित करने का अनुरोध करना है। यहाँ पे आज अपन सुबह जो बात कर रहे थे वही बात है, यहां पर केवल वो सलाह देगा, ठीक है ना, वो केवल सलाह देगा और यहाँ पे वो सरकार को संशोधित करने के लिए अनुरोध करेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि ये आपको करना ही है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको करनी ही है, ठीक है ना। ये केवल सलाह देगा और अनुरोध करेगा, औपचारिकता विधायी उपायों की सिफारिश करेगा, जो भी अच्छा हो सकता है, मैक्सिमम जो अच्छा हो सकता है उसकी सिफारिश करेगा वो, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे चले, आयोग के कार्य देखते हैं। कार्य क्या है? कार्य राजस्थान राज्य महिला आयोग की अधिनियम 1999 की धारा 11 के अकॉर्डिंग आयोग के कार्य निर्धारित किए गए हैं। ओके, ठीक है ना। अब ये क्या है? महिलाओं के खिलाफ किए गए सभी अनुचित कृत्यों की जांच करना, विश्लेषण करना, सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध करना। सेकंड है मौजूदा कानून के अधिक प्रभावी बनाने, उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और संशोधनों की सिफारिश करना, सार्वजनिक सेवाओं, राज्य सार्वजनिक उद्यमों में महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए सरकार में समान अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। व्यवहारिक कल्याणकारी योजनाओं में सुझाव देकर महिलाओं की स्थिति को कम से कम स्थिति को कम करने के लिए कदम करना, यानी कि उसकी जो नीचे डाउन फॉलिंग है उसको उठाना एक काम है सारे के सारे। सरकार से अपील है कि आयोग द्वारा महिलाओं के हितों के खिलाफ काम करने वाले किसी भी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो कुछ करता है महिला के साथ में तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होती है। सरकार को अपनी सिफारिश के साथ में वार्षिक व विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये क्या करते हैं? महिला आयोग जो होती है वो जितने भी होते हैं वो तो सलाह दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आयोग बनता है, ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कोई जैसे आजकल नॉर्मली प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है ना, वो सारी से उसकी वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो वार्षिक और विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना इनका काम है। स्पेशली ये स्पेशली किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। पहल जो है, ठीक है ना, राजस्थान वुमेन्स कमीशन जो पहल कर रहा है वो क्या कर रहा है अभी? महिला पंचायत बना रहा है वो, ठीक है ना, महिला पंचायत बना रहा है। महिला पंचायतों का आयोजन करेगा। महिला पंचायत से महिला सरपंच व 5 सदस्य होंगे। हर महीने आयोजित की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। परामर्श भी आयोजित करेगा। वह महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता फैलाएगा। महिला पंचायत मासिक रूप से अपनी रिपोर्ट कमीशन को भेजेगा। पंचायत का आयोजन प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत सुनवाई व जन सुनवाई शामिल है। एक तो ये है, जो महिला पंचायत है वो सोमवार को लग रही है। महिला पंच जो है 19 जिलों में महिला पंच का गठन किया गया है। अब ज्यादा हो गया वो लेटेस्ट मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी जो लेटेस्ट कंडीशन है वो उसमें मैंने अभी उसकी रिपोर्ट नहीं देखी हुई है, तो उसके लिए पहले बता देता हूं। आप लोग मेरे को ये लिख बताओगे कि कितने पंच हैं, जिससे आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करना सीख लो, ठीक है ना। मैं भी कर लेता, ठीक है ना, लेकिन ये काम आप लोगों को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि इसको ढूंढने का, यानी कि जिससे रीडिंग करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको देखो कि क्या चीजें हैं, तो मेरे को बता दो फटाफट। 24 घंटे हेल्पलाइन, महिला शिकायतकर्ता के शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
1091 चालू किया गया है? ये क्वेश्चन है भाई। 1091, ठीक है ना। कभी भी कॉल करना हो 1091 पर कहोगे, महिला आयोग पर जाएगा। समाज शास्त्र व कानून के क्षेत्र में 4 काउंसलर हैं जो टेलीफोन के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को प्राप्त करते हैं। महिला और सुरक्षा केंद्र के अंदर महिला पीड़ित की शिकायतों को दूर करने के लिए गैर सरकारी संगठन एनजीओ राजस्थान राज्य भर में 39 एमएस के एमएसएस के चला रहा है। और समितियां जो बनी हैं, हाँ क्या हुआ, ये समितियां जो बनी है 1997 से, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? ये समितियां जो बनी है 1997 से राज्य के सभी 33 जिलों में चल रही हैं। समिति के अध्यक्षता जिला प्रमुख करता है, ये क्वेश्चन है यहां पर। ओके, जिला प्रमुख करेगा और जिला कलेक्टर इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन है आपके पास में। सिंपल से क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आते हैं। कितनी अच्छी चीज है, फ्री फंड के नंबर आपको दिए जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या होते हैं कि लेने की इच्छा नहीं होती कि नहीं हम तो टफ टाइप से ही मेहनत करके ही आएंगे। हमको बचपन से सिखाया जाता है ना, मेहनत करके ही आओ, इजी वे में कुछ मिल रहा हो तो मत लो, ठीक है ना। तो मेहनत करके आने की हमारी आदत पड़ चुकी है। सीधे सीधे से क्वेश्चन है इसके अंदर। महिला डेस्क बना रहे हैं, ये डेस्क राजस्थान के सभी पुलिस स्टेशनों में स्थापित किए गए हैं। कोई भी महिला शिकायत के निवारण के लिए डेस्क से संपर्क कर सकती है। लिंग कोशिका है, जेंडर से संबंधित जितने भी होते हैं कार्यक्रम, ठीक है ना, उनकी कार्यशाला और जागरूकता अभियान आयोजित करता है ये। आयोग ने लैंगिक संवेदनशीलता के लिए स्कूलों कॉलेजों में युवा दर्शकों को लक्षित काम वर्क किया है, सारा का सारा। ये सारे के सारे जो वर्क हैं, ये महिला आयोग कर रहा है। शिकायत प्रकोष्ठ तैयार कर रहा है, ठीक है ना। एसडब्ल्यूसी जो है महिलाओं द्वारा लिखित रूप से आयोग को प्रस्तुत की गई शिकायतों पर कार्रवाई करता है। लिखित रूप से, लिखित होनी नेसेसरी है, ठीक है, लिखित होनी नेसेसरी है। स्थानीय निकाय से संबंधित प्राधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाती है और मामलों की स्थिति के अनुसार महिलाओं को राहत और न्याय प्रदान करने के लिए कानूनी प्रवर्तन और प्रशासनिक प्राधिकरण निर्देश भेजे जाते हैं, ठीक है ना। जन सुनवाई प्रकोष्ठ क्या है? आयोग राजस्थान राज्य के सभी 33 जिलों में नियमित अंतराल से, 50 हो गए, 33 जिलों में नियमित अंतराल से उन महिलाओं को लाभ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करता है जो किन्हीं काम से वहां तक नहीं पहुंच पाती है। महिला डेस्क की बात हो गई, पुलिस स्टेशनों पे होगा। विशेष न्यायालय बनाए जा रहे हैं। इसके लिए पहले जयपुर जो कोटा में थे, फिर ये सभी प्रभागी मुख्यालयों के अंदर हुए थे, ठीक है ना। सभी जगह पे इसके न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गर्भाधान, ठीक है ना, प्रेगनेंसी पूर्व, ठीक है ना, प्रेगनेंसी रिलेटेड, ठीक है, जितने भी अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई, 7 न्यायालय, इसके लिए 7 न्यायालय स्थापित किए गए हैं, स्थापना की गई है। लिंग आधारित के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से 7 जो है 7 कोर्ट्स स्थापित किए गए हैं। ये एक छोटा सा आपके पास में महिला आयोग का टॉपिक था अपना, ठीक है। अब इसके अपन क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं इस पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे। अब अपन देखते हैं, कोई थोड़ा सा जल्द ले लिया जाए। इतनी देर ये बता दो, राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। हाँ भाई, और कोई भाई यूट्यूब पे है वो भी अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। बी, ठीक है, बी 11 मई। अच्छा, डी क्या, डी, अच्छा 15, ठीक है। और भाई अगर YouTube पे जो भी हैं उनके लिए मैं एक सजेशन दे कह रहा हूँ कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट टीम का मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, उस माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आप आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के सीधा कांटेक्ट कर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ में।
कोई इसके लिए अलग से कोई चार्ज वगैरह नहीं है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम जो होती है वो, उससे हम सीधी सीधी डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है और फेस टू फेस बातचीत की जा सकती है, तो इसमें दिक्कत नहीं रहती। यूट्यूब के ऊपर वो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम रहती है कि चैटिंग को बार बार नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना, उसमें बात की जा सकती है। तो ये डी है। और कोई? ठीक है। सेकंड नंबर, राज्य महिला आयोग की मीटिंग की गण पूर्ति क्या है? ठीक है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए देखने के लिए रखा हुआ है। ठीक है। राज्य महिला आयोग की प्रवृत्ति किस प्रकृति की संस्था है? संवैधानिक है, न्यायिक है, सांविधिक सलाहकारी है, संवैधानिक परामर्श है, सांविधिक और न्यायिक है। अब यहाँ पे देखो, सांविधिक और सलाहकारी है ये। ठीक है ना, न्यायिक नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है ना, कॉसी जुडिशियल है, सांविधिक और सलाहकारी है ये। ठीक है ना, इस टाइप से। फिर आगे है इसके अंदर, अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य राज्य की अनुसूचित जाति, एससी और एसटी वर्ग से होने चाहिए? दो, एक, चार, छह। ठीक है ना, एक होगा। एससी एसटी में से अपन ने कहा एक मेंबर है। ठीक है ना, कुल टोटल चार मेंबर थे। एक अध्यक्ष है और तीन मेंबर्स हैं उसके अंदर से, एक एससी एसटी में से एक है, ओबीसी में से एक है और जनरल में से एक है। ठीक है ना, तो एक आया। फिर उसके बाद राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खतूरिया कॉलोनी जो अपनी बनी हुई है, कांता खतूरिया। ठीक है ना, वो थे इसके अंदर पहले। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अब ये इसके अंदर अपन बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारत की महिलाओं की स्थिति समिति परामर्श पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 के तहत किया गया। इसकी प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ठीक है ना। अब ये देखो इसके अंदर, वो राजस्थान की थी। ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली थी जयंती पटनायक। ओके। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 8 मार्च 1992, 26 नवंबर 1992, 31 जनवरी 1992, 10 अक्टूबर 1992। ठीक है ना, तो 31 जनवरी 1992। ठीक है, 31 जनवरी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में, अपन जब स्टार्ट किया था, अपन ने वही पॉइंट रखे थे जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस यही हैं। मैंने कहा ना, बिल्कुल फ्री फंड के नंबर हैं आपके पास। आपके पास चार नंबर जो है फ्री के हैं। आप बस लेना चाहें, किसी दिन इच्छा हो कि मेरे को ये नंबर तो लेने ही है, तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी आयोग बने हुए हैं इनके नंबर फ्री के रहते हैं। ठीक है, टफ होते नहीं है, एक बार रीड करने की बात होती है। राज्य महिला आयोग को किसी शिकायत की जांच के प्रयोजन हेतु कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? कौन कौन सी शक्तियां हैं? उच्च न्यायालय की शक्ति है, फौजदारी की शक्ति है, सिविल न्यायालय की है, जिला सेक्शन। हमारे यहाँ पे केवल सिविल न्यायालय की है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन की बात करें, स्थापना 1992 में एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। अब यहाँ पर कथन जो है, ये तो पहला कथन था। दूसरा है एनसीडब्ल्यू महिला व बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। दोनों कथन सत्य है। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दूसरा सत्य है। दोनों कथन असत्य हैं, बता दो अब। बी। हाँ भाई, और कोई? लग रहा भी?
है? और कोई? अनिकेत भाई? रुचि? अच्छा, पहला सही है, दूसरे का पता नहीं। ठीक है ना? आ, रुचि शांत है। चलो, ठीक है। दोनों कथन सही हैं। ठीक है ना? नेशनल वाला है ये। ठीक है ना? एनसीडब्ल्यू की जांच शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ये केवल लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकता है, ये छापे मारने की, जब्ती करने के लिए अधिकृत है, ये केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए मामलों की जांच कर सकता है, इसके पास व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। हाँ भाई, और कोई? फटाफट बता दिया करो। यही है? ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास में केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए मामलों की जांच करने का अधिकार है, लेकिन उसके पास छापे मारने, जब्ती करने के, व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। किसी भी रूप से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकता है, न कि केवल लिखित। नेशनल, एनसीडब्ल्यू, स्टेट, स्टेट। ठीक है ना? ये सारे अभी नेशनल के चल रहे हैं, एनसीडब्ल्यू की बात हो रही है, नेशनल की बात हो रही है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है ना? अभी कथन ये है, और तर्क इसका है, अध्यक्ष को विशिष्ट परिषद स्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। ए और आर दोनों सत्य है। ए, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हाँ, और कोई? तुक्के मारने ये सीख लो। पेपर में नहीं मारने हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं मारने हैं। ठीक है ना? वो फार्मूले छोड़ देना कि तीन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और कोई? अच्छा, चलो। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना? या दूसरा है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना? कार्यकाल वास्तव में 3 वर्ष का होता है, लेकिन हटाने का अधिकार सीधे कार्यालय से संबंधित नहीं है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीडब्ल्यू द्वारा संबोधित शिकायतों की श्रेणी नहीं है? एसिड अटैक, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, कर चोरी, यौन उत्पीड़न। कर चोरी? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। ये तो टैक्स की चोरी तो मान ली, ठीक है ना? कथन एक जो है, एनसीडब्ल्यू केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कथन सेकंड है, ये रिपोर्ट राज्य विधानसभाओं को प्रस्तुत की जाती है। दोनों कथन सत्य है। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। दोनों कथन असत्य है। एनसीडब्ल्यू केंद्र। हाँ भाई, और? एक सही है, कथन दूसरा असत्य है। सही कह रहे हो। और कोई? बी, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो गलत है। एनसीडब्ल्यू केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसके बाद वो सदन के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत की जाती है, न कि राज्य विधानसभाओं को। नेशनल है ना? विधानसभा यहाँ पे कहां से आ जाएगी? ठीक है ना? असेंबली तो नहीं आएगी। स्टेट असेंबली थोड़ी ना आएगी। ठीक है ना? वो दोनों सदन जो होंगे, प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करेगी। पार्लियामेंट अपन ने बात की थी। ठीक है ना? पारिवारिक महिला लोक अदालत एनसीडब्ल्यू द्वारा निम्नलिखित के लिए एक पहल है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाना, पारिवारिक और विवाह विवादों को हल करना, लिंग संवेदनकरण कार्यक्रमों को संचालन करना और घरेलू हिंसा के मामलों की जांच करना। सी?
हाँ ये बी है, ठीक है ना। पारिवारिक और विवादों को हल करना, ठीक है ना। पारिवारिक, पारिवारिक महिला लोक अदालत है ये, ठीक है ना। पारिवारिक, भूल गए लिखना, सुना नहीं। पारिवारिक है, ठीक है ना। तो उसके अंदर परिवार ही आएगा, ठीक है ना। आगे चलें। अब एक है अपने पास, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना में निम्नलिखित घटनाओं का अनुक्रम बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। महिलाओं के लिए पहला है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का समर्थन करती है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने एनसीडब्ल्यू का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 अधिनियम से किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। इसको सीरीज बना दो, इसकी क्या है? क्या सीरीज है इसकी? सी ऑप्शन है, 3214। और कोई भाई? और कोई? लग तो ये रहा है। ए। और कोई? क्या है? ए, ठीक है ना। 2134, ठीक है ना। एनसीडब्ल्यू को निम्नलिखित का अधिकार है, ठीक है ना। तुक्का यही मार लेना, जितनी इच्छा हो मार लो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई सिलेक्शन नहीं करवा रहा तुम्हारा, ठीक है ना। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन ना आरपीएससी करेगी या दूसरे जितने भी एग्जामिनेशन वाले वो करेंगे, लेकिन वो तुक्के को फटाफट गलत करेंगे, ठीक है ना। वहां तुक्के हमेशा उल्टे पड़ते हैं, तो तुक्का कभी मत मारना। मेरा बड़ा ही तहे दिल से, बड़ा कहते हैं ना कि हार्ट के हिसाब से कह रहा हूं कि बिल्कुल मत मार लेना तुक्के, ठीक है ना। क्योंकि तुक्के मारने वाले हमेशा साइड में रहते हैं। एनसीडब्ल्यू को निम्नलिखित का अधिकार है, बाध्यकारी कानूनी निर्णय जारी करना, शपथ के तहत परीक्षा के लिए व्यक्तियों को बुलाना, कानूनों में सीधे संशोधन करना और सदन में सदस्यों की नियुक्ति करना। हाँ बताओ। एनसीडब्ल्यू को निम्नलिखित का अधिकार है, किसका अधिकार है? मार लो, तुक्के मारो, फटाफट मारो, चाहे मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे बिल्कुल मारो, पेपर में नहीं मारने। जितनी कोशिश ट्राई करनी है यही कर लो, प्रैक्टिस वहां नहीं करनी जाके। एनसीडब्ल्यू को निम्नलिखित का अधिकार है, बाध्यकारी कानूनी निर्णय जारी करना, शपथ के तहत परीक्षा के लिए व्यक्तियों को बुलाना, कानूनों के सीधे संशोधन करना, सदन के सदस्यों की नियुक्ति करना। शपथ के तहत परीक्षा, परीक्षा के लिए व्यक्तियों को बुलाना। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास शपथ लेकर व्यक्तियों को बुलाने और उसकी जांच करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति है, लेकिन इसके पास बाध्यकारी कानून, कानूनी निर्णय जारी करने, कानूनों को सीधे संशोधित करने और सदन में सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। एनसीडब्ल्यू की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अध्यक्ष और सदस्यों की 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। आयोग में विधिक वृत्त में से कम एक सदस्य अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें क्रमशः अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का कम से कम एक सदस्य अवश्य होना चाहिए। सभी सदस्यों को भारत के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? और कोई? आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के भी चैट बॉक्स में डाल सकते हो। गए? और कोई? और कोई? सदस्यों की भारत के राष्ट्र, और कोई? गए? राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के लिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को कम से कम एक सदस्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए की जाती है, न कि 5 साल के लिए। और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। सारे क्वेश्चन एक साथ मिल गए तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं।
अभिकथन ए, एनसीडब्ल्यू महिलाओं के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जुड़े मुकदमेबाजी को वित्त पोषित कर सकता है। तर्क है, एक सुनिश्चित करना कि यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं की न्याय के लिए कानूनी संसाधनों तक पहुंच हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आ, ठीक है ना, ए है और कोई, यही है, सभी यही पे है। वोटिंग ज्यादा कहाँ जा रही है? और कोई रुचि चलेगी क्या खाना खाने? ए, एनसीडब्ल्यू के पास महिलाओं के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए मुकदमेबाजी का वित्त पोषित करने की शक्ति, ये वास्तव में ये सुनिश्चित करने के लिए है कि महिलाओं के न्याय के लिए कानूनी संसाधनों तक पहुंच हो। आज किसी भी बंदे ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, ठीक है ना, इसलिए आज अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे क्योंकि आज किसी ने भी वीडियो अपना ऑन नहीं किया। ठीक है ना। तो ये हमेशा, हाँ, ठीक है, तो ये अपना एक, अच्छा खाना खा रहे हो क्या? कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या, मुझे थोड़े पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो वीडियो ऑन होता है तो सामने आमने सामने बातचीत होती रहती है। खाना थोड़ी सी जल्दी खा लिया करो। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपना जो पूरा है, ठीक है, और जितने मेंबर्स हैं उनको लिंक भेजो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुंचाओ कि यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी की क्लास और मटेरियल और नॉलेज मिलेगा। और एक बेसिक कॉन्टेक्ट, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, यूट्यूब के हिसाब से नहीं। ठीक है ना, केवल आप केवल सुनोगे सुनोगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। लाइव क्लासेस है, क्लास से डायरेक्ट क्लास है ये, तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हो। केवल इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम को ज्वाइन करना है। उसका पासवर्ड और आईडी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। उसके आप फीड करते ही आप में से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा, और हम जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट बेटा।